वापसी का टिकट और हत्ता के वही सोने का सेट भी जो कल शीशे के पीछे एक ख्वाब था, आज उसके हाथों में। और बाद में मालूम हुआ कि नजरुल कम आमदनी के बावजूद निहायत ईमानदार और रहम दिल इंसान था। वो अपनी मामूली कमाई में से भी हिस्सा निकाल कर सड़कों पर भटकती भूखी बिल्लियों को खाना खिलाता था। जब उसे पूछा गया कि वो सोने को क्यों देख रहा था, तो उसने कहा, मैं अपने बेटे की शादी में उसकी मदद करना चाहता था। और याद रखें, ये सब किसी और को मालूम नहीं था, लेकिन जो अल्लाह है ना, वो खामोश दिलों की फरियाद सुनता है, उसे सब मालूम होता है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरतुल क़ाफ आयत नंबर 16 में फरमाया, और हम इंसान के रगे जान से भी ज़्यादा उसके करीब हैं। यानी इंसान बोले या ना बोले, सोचे या ना सोचे, अल्लाह उसके दिल के हाल से बाखबर हैं। और सूरत तलाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देते हैं और उसे वहाँ से रिस्क देते हैं जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। नजरुल अब्दुल करीम को कौन सा गुमान था कि उसकी खामोश नज़र रिस्क के दरवाजे खोल देगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह तुम्हारी सूरतों और जिस्मों को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। लोगों ने नजरुल अब्दुल करीम के कपड़े देखे और अल्लाह ने उसका दिल देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की दुआ से बचो, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। चाहे वो दुआ जुबान पर ना आई हो, अल्लाह ने उसे सुन लिया। मेरी बहनों और भाइयों, ये वाक़या हमें सिखाता है, इंसान को उसके हाल से मत नापें, किसी की खामोशी को कमज़ोरी मत समझें, किसी के पेशे को उसकी कदर मत बनाएं, क्योंकि जो अल्लाह के यहाँ बाइज़्ज़त हो, दुनिया उसे झुका नहीं सकती। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल आराफ आयत नंबर 128, अंजामकार कामयाबी परहेजगारों ही के लिए है। आज अगर कोई शीशे के पीछे ख्वाब देख रहा हो, तो याद रखिए, अल्लाह के लिए शीशे, दीवारें और खामोशियाँ कोई रुकावट नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमें दिलों की इज्जत करने वाला बना दे और हमें उन लोगों में शामिल न करे जो लोगों को हकीर समझकर अल्लाह के फैसलों को भूल